नमस्कार। मैं हूँ पूनम ठुकराल और आज की कहानी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज राहुल सद्गुण की आखिरी सीढ़ी पर चढ़ने वाला है। राहुल ने जब हनुमान जी की कहानी सुनी तो उसके मन में जिज्ञासा हुई ये जानने की कि परोपकार क्या होता है। आज उसने दोस्तों से पूछा, ये परोपकार क्या होता है? तो एक दोस्त ने झट से कहा, मैं बताता हूँ। जैसे नदियां हम सबको जल देती हैं, वो अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, इसी तरह निस्वार्थ भाव से जो दूसरों की सहायता करे उसे परोपकार कहते हैं। दूसरे मित्र ने कहा, चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। पुराने जमाने की बात है। एक राजा ने दूसरे राजा के पास एक पत्र और सुरमे की एक छोटी सी डिबिया भेजी। राहुल ने कहा, यह सुरमा क्या होता है? वही जो आंख में लगाया जाता है। पत्र में लिखा था कि मैं जो सुरमा भिजवा रहा हूँ वो बहुत कीमती है, इसे लगाने से अंधापन दूर हो जाता है। राजा सोच में पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि इसे किस किस को दे। उसके राज्य में नेत्रहीनों की संख्या अच्छी खासी थी, पर सुरमे की मात्रा बस इतनी थी जिससे 2 आंखों की रोशनी लौट सके। राजा इसे अपने किसी अत्यंत प्रिय व्यक्ति को देना चाहता था। तभी राजा को अचानक अपने एक वृद्ध मंत्री की स्मृति हो आई। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था, मगर आंखों की रोशनी चले जाने के कारण उसने राजकीय कामकाज से छुट्टी ले ली थी और घर पर ही रहता था। राजा ने सोचा कि अगर उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो उसे योग्य मंत्री की सेवाएं फिर से मिलने लगेंगी। राजा ने मंत्री को बुलवा भेजा और उसे सुरमे की डिबिया देते हुए कहा, इस सुरमे को आंखों में डालें, आप दोबारा देखने लग जाएंगे। ध्यान रहे, ये केवल 2 आंखों के लिए है। मंत्री ने एक आंख में सुरमा डाला, उसकी रोशनी आ गई। उस आंख से मंत्री को सब कुछ दिखाई देने लगा। फिर उसने बचा खुचा सुरमा अपनी जीभ पर डाल दिया। ये देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, ये आपने क्या किया? अब तो आपकी एक ही आंख में रोशनी आ पाएगी, लोग आपको काना कहेंगे। मंत्री ने जवाब दिया, राजन चिंता ना करें, मैं काना नहीं रहूंगा। मैं आंख वाला बनकर हजारों नेत्रहीनों को रोशनी दूंगा। मैंने चख कर ये जान लिया है कि सुरमा किस चीज से बना है। मैं अब स्वयं सुरमा बनाकर नेत्रहीनों को बांटूंगा। राजा ने मंत्री को गले से लगा लिया और कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसा मंत्री मिला। अगर हर राज्य के मंत्री आप जैसे हो जाएं तो किसी को भी दुख ना हो। तभी कहते हैं कि जिसके मन में दया होती है ना, वही परोपकार कर सकता है। आज और अभी जीवन की नई परिभाषा सीखो। वृक्ष, नदी और बादल से परोपकार की भाषा सीखो। आज राहुल समझ गया था कि अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन सद्गुणों को अपनाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल सच है कि सद्गुण एक आदत है और आदत बार बार किए गए कार्यों से प्राप्त होती है और परिपूर्ण होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आंतरिक रूप से अपने दिलों में विकसित हों, तो कहानियों के माध्यम से हमें उनके दिल में उतरना होगा, क्योंकि कहानियों में पात्रों के नेक काम हमारे बच्चों का चरित्र निर्माण करने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं। मेरा मानना है कि आपका ये प्रयास बेकार नहीं जाएगा। तो कैसा लगा सद्गुण की सीरीज का हमारा ये छोटा सा प्रयास? कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि भविष्य में हम आपके मनोरंजन के लिए कुछ नया प्रयास कर सकें। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।